पहला सत्र। सभी का स्वागत है। JWR ट्रॉफी यानी JWR लॉजिस्टिक जो भरोसेमंद, तेज और गतिशील है अपने काम के लिए। सबसे तेज फास्ट डिलीवरी करने वाला जो JWR का कंपनी का स्लोगन है, फास्ट एंड फ्यूरियस। MD मैनेजिंग डायरेक्टर है ललिन भाई जोबनपुत्रा, उनके बेटे राज जोबनपुत्रा और उनकी बेटी कृति जोबनपुत्रा के द्वारा इस टूर्नामेंट को 8वें साल तक कायम रखा है JWR के लिए। मुख्य आयोजक की भूमिका में बॉस फाइटर अजनबी ओले का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। वेलकम टू ऑल। आइए आज के मैच की शुरुआत करते हैं। कानपुली के सलामी बल्लेबाज तैयार है, चेतन पाटिल के साथ रोहित पाटिल। पिछले 7 सीजन का इतिहास है कि हर सीजन में नई टीम चैंपियन हुई। 8वां पर्व है, 8वां सीजन है। आज भी एक नई टीम चैंपियन हो सकती है। स्क्रीन वहां पर रुक चुकी है, स्क्रीन का टेलीकास्ट। तो जो हमारे स्क्रीन डेकोरेटर है वहां पे कांटेक्ट कीजिए। गेंदबाजी भाग पर नेर एक्सप्रेस सचिन मोरे कई मर्तबा बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड जीतने वाले गेंदबाज है नेर एक्सप्रेस। स्ट्राइक एंड पर रोहित मैन, MIDC की कानपुली, ND विभाग की नेरे। दोनों का ये सीजन का तीसरा मैच है। सुधीर पाटिल ने टॉस बॉक्स में कहा कि नेरे टीम ने 2 बार हमें हराया और कानपुली को ये मैच कुछ भी करके जीतना है, क्योंकि उनके अस्तित्व की लड़ाई है कि वो तीसरी बार नहीं हार सकती, वो दिखाना है। नेरे एक्सप्रेस पहली गेंद डेड बॉल यहाँ पर आती हुई। पावर प्ले में नेरे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। रोहित पाटिल स्ट्राइक एंड पर है और सुधीर पाटिल ने कहा कि 4 बल्लेबाज अत्युत्तम फॉर्म में, रोहित पाटिल, प्रीतम पाटिल, चेतन और आदेश। तो मैच ऑन। अंतिम दिन का पहला मुकाबला। पहली गेंद सामने की दिशा में, पावर प्ले में स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड के लिए रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन चेतन पीछे मुड़े 1 रन के साथ कानपुली का खाता खुलता हुआ। पावर प्ले के ओवर में नेरे के सबसे मशहूर गेंदबाज होते हैं सचिन मोरे। कई बार बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड जीता है। मशक्कत वाले गेंदबाज है और बड़े कारनामे किए इस गेंदबाज ने, कई बार कोहराम मचाया। और रफ्तार अच्छी थी लेकिन उनके खिलाफ और रफ्तार ऑपोजिट में देखिए, अंपायर ने 22 घोषित किया। बिना बल्ले से आता हुआ आज का पहला चौका। टीम पहुंची 5 पे। सचिन मोरे बिट्टू इनसाइड आउट, खराब स्ट्रोक, मिड ऑफ नजदीक है, हाथों में कैच। पहले विकेट का पतन, चेतन की पारी समाप्त हुई 0। गोल्डन डक चेतन मैदान से बाहर। 5 पे 1 टीम गांव-देवी कानपुली। इलेवन को लगा पहला झटका। 5 रनों पर चेतन 0 पर आउट हुए। नए बल्लेबाज आएंगे आदेश मते। रोहन बाहुबली ने कैच पकड़ा मिड ऑफ पर और पहले विकेट का खात्मा। कानपुली को पहला झटका लगाए। मिस टाइमिंग रहा वो स्ट्रोक। जिस तरीके से मिड ऑफ तैयार था कि पावर प्ले में सभी खिलाड़ी अंदर होते, तो उसी अंदर की दिशा में पहला झटका लगाए। अब आएंगे बाइकर मैन आदेश मते, वन ऑफ द फैबुलस बैट्समैन, इस टीम का मसीहा। क्लीन बॉल, नेरे एक्सप्रेस का जलवा जादू बिखेर चुका है।
कोहरा मचाया इस गेंदबाज ने। ये शहंशाह है, ये नेरे का मसीहा है और मशक्कत वाला गेंदबाज है। 2-0 पर आउट होते हुए आदेश मध्य बॉल ऑफ द डे, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। वंस अगेन बिट्टू फास्ट एंड फ्यूरियस। ये देखिए लेग स्टंप डैमेज। आदेश मध्य की पारी समाप्त 5-2। टीम अद्विक एंड प्रिंस 11 कानपुली। फास्ट एंड फ्यूरियस जो JWR कंपनी लॉजिस्टिक फास्ट डिलीवरी करती प्रोडक्ट, वो फास्ट एक्सप्रेस गेंदबाजी थी गेंदबाज सचिन मोरे की। लगातार 2 विकेट। He is on hat trick now, 2 ball 2 wicket. Outstanding bowling सचिन मोरे। नेरे एक्सप्रेस इस साल अत्युत्तम फॉर्म में उनकी गेंदबाजी में साफ तौर पे मुझे दिख रहा है। हैट ट्रिक बॉल और मिड ऑफ से क्रैकिंग कवर ड्राइव, फील्डिंग बेहतरीन कप्तान सुशांत गायकर के द्वारा और 3 रन बचाए सुशांत ने। 1 रन मात्र मिलेगा। 2-0 पर बल्लेबाज आउट हुए। इस फील्डिंग को वापस एक बार देखिए, मिड ऑफ पर तैयार थे, एक हाथों से उसे फील्ड किया, स्टॉप किया। सुशांत ने 3 बचाए। टीम पहुंचे मात्र 6, 1 गेंद बची है। सम्मान दिया बैक टू द बॉलर ड्राइव। फिर से सुशांत हो गए मिड ऑफ पर। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 सिंगल 3 सिंगल आए और टीम जाके पहुंचे 1-22 का चौका, जिसके माध्यम से 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर अद्विक एंड प्रिंस 11 कानपुली। रोहन पाटिल 2 गेंदों पे 2 पे खेल रहे। चेतन पाटिल 2 गेंदे खेले, 0 पर आउट। आदेश मते पहले गेंद क्लीन बोल्ड 0 और नए बल्लेबाज मयूर मते 1 बॉल 1 रन। रोहित पाटिल 2 गेंदों और 7 पे 2 विकेट गिरते हुए अद्विक एंड प्रिंस 11 काउदेवी कानपुली। बॉस फाइटर अजनबी ओले प्रेजेंटेड JWR ट्रॉफी 2026 कुमारी रोहित संजय पाटिल, माननीय श्री संजय शेठ पाटिल बॉस इनके द्वारा आत्माराम शेठ पाटिल क्रीडा संकुल मानगर श्री स्वामी समर्थ मठ के नजदीक टूर्नामेंट है। सभी का स्वागत। 1 ओवर 7 2 विकेटों के नुकसान पर अब गेंदबाजी में तब्दीली। अब कप्तान आएंगे सुशांत गायकर। रोहित पाटिल के सामने पहली बॉल। अच्छा स्ट्रोक है, हवा में फील्डर देखते रहे, दर्शक बड़े डाउन द ग्राउंड। आता हुआ इनिंग का पहला छक्का। सामने की दिशा में 6 में तब्दील, स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड। रोहित पाटिल टेक्निकल स्ट्रोक उनके पास काफी अच्छे, शॉट सिलेक्शन उसे हम क्रिकेट में कहते हैं, क्योंकि उनके स्लॉट पे गेंद आती है तो बहुत दूर प्लॉट में जाती है। पिछला गेंद देखा आपने, स्लॉट पे थी आउट, सामने की दिशा में डाउन द ग्राउंड और छक्का लगाए। मिनी हेलीकॉप्टर 13 पे 2। हेलीकॉप्टर के लिए बल्लेबाज मशहूर है, रफ्तार गेंदबाज के भी अच्छे, सुशांत भी कम नहीं है। 45 नंबर की जर्सी, ये देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस। और ये मैंने कहा था कि JWR लॉजिस्टिक कंपनी जैसे फास्ट प्रोडक्ट डिलीवर करती है कस्टमर को, उतनी फास्ट यहाँ पर गेंदबाजी शुरू है कप्तान सुशांत के द्वारा। 2 गेंद लगातार डॉट। अच्छी वापसी गेंदबाज की। पहली गेंद पे छक्का लगा, मुझे लगा गेंदबाज पे दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन 3 गेंदें डॉट आई है। और कप्तान क्यों चुना इस साल भी सुशांत को, वो दिखा रहे कि वो उस लायक है, ही इज अ डिजर्विंग कैप्टन। 13 पे 2 कमबैक करने वाली गेंदबाज, ये पूरा दबाव बल्लेबाजों पर डाला है कप्तान सुशांत गायकर ने। कुछ क्षणों में आधुनिक हेडलाइट्स ऑन होगी और हम डे नाइट में तब्दील होंगे मुकाबले के साथ। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम लुक। हवा में बड़ी मछली जाल में फंस सकती है, तीसरी विकेट की तलाश।
पूरी हो चुकी है, कैच मिला, फील्डर थे वहां पर प्रथमेश फड़के पीपी और पारी समाप्त हुई। रोहित पाटिल हिटमैन मैदान से बाहर। डॉट आई और पीपी ने कैच पकड़ा है, जिसके साथ तीसरा विकेट मैदान से बाहर। अब प्रीतम पाटिल के कंधों पे जिम्मेदारी। जिस सुधीर पाटिल जब टॉस बॉक्स में आए थे, उन्होंने 4 बल्लेबाजों का नाम लिया था, 3 उनमें से आउट हो गए। अब प्रीतम पाटिल एक बच्चे जो रनों का पहाड़ बना सकते हैं, रनों का अंबार बना सकता है, ये सुधीर पाटिल ने कहा था मैदान में। अंतिम बॉल है, एक छक्का पहली गेंद पे, उसके बाद 4 गेंदें डॉट है। कमाल की गेंदबाजी, अफलातून अविश्वसनीय गेंदबाजी। और किनारे पे लगी है, शॉट टर्नमैन नजदीक है, डॉट निकली, जोरदार तालियां गेंदबाज के लिए, दिल जीत लिया गायकर सुशांत ने। मात्र 6 रन 1 ओवर में पहला छक्का आया, उसके बाद 0 रन, विकेट मिला रोहित पाटिल का। बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में मयूर मध्य और प्रीतम मैदान में बचे। 13 पे 3, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। P1 में रन देखा जाए तो लगभग 8 के नजदीक आए थे और यहाँ पे छक्का लगाए। 13 पे 3, 2 ओवर का खेल समाप्त। नए गेंदबाज आएंगे, आदित्य मस्कर एक और फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज, एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए मशहूर गेंदबाज है वो। रायगढ़ प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग भी ने लगातार खरीदा जाता है, ऐसा गेंदबाज है ये। पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, जॉब के साथ क्रिकेट भी खेलता है। मेहनती खिलाड़ी मुझे वो नजर आ रहा है, एक अच्छा इंसान भी। आदित्य गेंदबाजी मार्ग पर, आदित्य मस्कर। तीसरा ओवर 13 पे 3। मयूर मध्य एक नया चेहरा कानपुर ने इस बार पिछले 2 साल से लॉन्च किया मयूर मध्य को, और मयूर मध्य को भी अपनी छाप छोड़नी होगी, क्योंकि कानपुर टीम के स्क्वाड में मौका मिलना इतना आसान नहीं है। सभी महारथी रथी खिलाड़ी है, और जब भी मौका मिले कि इस बार उनका बल्ला चलना चाहिए, क्योंकि अब उनको पारी संभालनी है, और खास करके प्रीतम पाटिल को। 14 पे 3। 2025 भारत के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा, क्योंकि इस साल कई कारनामे हुए भारत में। जरूरत नहीं थी स्ट्रोक की, लेकिन कुछ अलग किया था यहाँ पर प्रीतम ने। रिवर्स खेला है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर को चकमा देकर गेंद बाउंड्री के बाहर आता हुआ, मच नीडेड 4, शानदार चौका। प्रीतम ने बल्ले का सिर मोड़ दिया और रिवर्स शॉट में डी बैकवर्ड पॉइंट पे 4 मुकम्मल किए टीम के लिए। कानपुर पहुंच चुकी है 18 पे 3। आदित्य मस्कर को पहला चौका लगाए, 2 गेंद में 5 रन आए, और रनों का पहाड़ बनाने के लिए इस बल्लेबाजी चलनी चाहिए। वो मुकाबला याद करें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ग्लैन मैक्सवेल की, और लंबी पारी प्रीतम पाटिल को यहाँ पर खेलने हो गया आज। दिशाहीन गेंदबाजी है, वाइट बॉल अंपायर से घोषित किया है कि वो पिक कर रहा है कानपुर के लिए रनों का। ऐसा लग रहा है कि ये ओवर कानपुर के पक्ष में जा रहे धीमे धीमे, क्योंकि वो रन आ रहे हैं। पिछले 2 ओवर में कानपुर के लिए काम खराब रहा। सुशांत गायकर और आदित्य मोरे की गेंदबाजी में
मैंने देखा कि लगातार कमाल की गेंदें वो डाल रहे थे दोनों भी गेंदबाज, लेकिन आदित्य थोड़ा अलग लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी है, अंदर रखा गेंद को, लेग ब्रेक हल्का सा किया उन्होंने, डॉट गेंद आती हुई। याच दरम्यान आमचे समालोचक मित्र दीपक पाटील सर पलसबे यांचं आगमन झालंय, त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। प्रतीक पाटिल भैया यहाँ पर आ चुके हैं, लॉयल क्लब जेडब्ल्यूआर। लॉयल क्लब मैंने इसलिए कहा क्योंकि जेडब्ल्यूआर का योगदान बड़ा है उनके लिए। दीपक पाटिल सर उनके क्लासमेट हैं। ये कमबैक लगातार 2 डॉट गेंदें, लेग कटर बॉल गेंदें डाली है। लेग कटर का यही कमाल होता है कि बल्लेबाज के स्लॉट में आने के लिए उन्हें अलग पैतरा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सीधा बल्ला घुमाओ तो नहीं लग पाएगी, आपको अलग बल्ला घुमाना होगा। शॉट्स की टेक्निक अलग है, शॉट सिलेक्शन अलग है लेग कटर के लिए। और आदित्य मस्कर 96 नंबर वो कमाल कर रहा है। 19 पे 3 सीजन का तीसरा मैच है। कानपुली नेरे 2 जीती है, कानपुली को ये जीतना आवश्यक है। दूसरा रिवर्स खेला है, बिना नजदीक रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट बच गए। ये लगती तो ये एक और विकेट गिरता है इनका, सिंगल मिला है। एक्शन रिप्ले देखिए, बैटर पहुंचने वाले थे पॉपिंग क्रीज पर, करीबी मामला हो सकता था। सिंगल के साथ कानपुली 20 पे पहुंची है। मैंने कहा भारत के लिए 2025 बहुत ही लकी साल रहा, क्योंकि 2025 में एशिया कप भारत ने जीता। वुमेन्स T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारतीय टीम महिला टीम ने जीता है। और आईपीएल में आरसीबी ने 17 साल बाद खिताब जीता। मयूर मते इन्हीं की तलाश थी, हवा में गेंद, फील्डर पीछे, कैच थी यहाँ पर रोहन के लिए, गेंद बाउंड्री के बाहर, सीमा पार 6 रन। और कैच था जरूर रोहन पाटिल के लिए, शायद बॉडी बैलेंस नहीं बना, बॉडी बैलेंस नहीं था इसीलिए वो छक्का लगा। एक्शन रिप्ले आखिरी गेंद डाली थी आदित्य मस्कर ने, मयूर ने शॉट सामने की दिशा में खेला, स्क्रीन के नजदीक रोहन पाटिल बाहुबली भागे थे वहां पर, लेकिन देखिए उनका कैच पकड़ने का जो तरीका था, गेंद पर नजरें थी। उसके बाद जब उन्होंने अगला पाव आगे डाला और थोड़ी सी ब्रश पे छक्का लगाया। 3 ओवर का खेल समाप्त है, टीम कानपुली पहुंची 26 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर बची है। अंपायर पैनल 6 नंबर का इशारा करते हुए, पैनल में गणेश कोहली साहब शामिल होते हैं, हमारे नीरज राणावत सर शामिल होते हैं, राहुल जी बोराडे। एनआर पैनल के 3 प्रोफेशनल अंपायर कई टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। छब्बीस में 3 प्रीतम पाटिल मयूर मते, और मयूर मते का जिक्र किया था मैंने कि वो लंबे भारी उन्हें आज खेलने की 11 खिलाड़ियों ने उनको चुना है, तो वो बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से आ चुके हैं। वही पारी को दोहराना है मयूर मते और प्रीतम को। गेंदबाजी काफी अच्छी रही, फिर से आएंगे डेरे एक्सप्रेस सचिन बोरे। पहले ओवर में 3 मेरे ख्याल से उनके रन नजदीक दिए थे, इकोनॉमिकल 2 विकेट, सबसे बड़े विकेट लिए थे। आदेश मजे का क्लीन बोल्ड लिया था सचिन बोरे ने और चेतन को आउट किया था। डेरे एक्सप्रेस दूसरा स्पेल करते हुए शॉट गेंद थी, थोड़ी कटर बॉल मिड ऑफ पर हल्के हाथों से धकेल दिया उसे। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है गेंदबाज का, क्योंकि अगर आप 2 बड़े विकेट लेते हैं पहले ओवर में, तो वो आगे चल के दूसरा स्पेल भी अच्छा कर सकते हैं वो गेंदबाजी में। 27 पे जाके पहुंचे कानपुली, 50 तक कानपुली को यहाँ पर पहुंचना है। एक अच्छा टारगेट माना जाएगा कि इस सिच्युएशन में 50 तक पहुंचे। याच दरम्यान रिवॉल्व मात्रे सर ओवले यांचं आगमन झाले। समालोचक वेलकम टू ऑल। आज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये 3 समालोचक तुम्ही ऐकायला, प्रवीणजी टेंबे वलप, दीपकजी पाटील सर पलसबे आणि रिवॉल्व मात्रे सर ओवले। गुड बॉलिंग, सचिन मोरे ने प्रभावित किया गेंदबाजी में, कुशल गेंदबाजी, लेंथ लाइन प्रोफेशनल गेंदबाजी वो कर रहे हैं, बिना किसी दबाव की गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि मयूर मते सामने और गेंदबाज आसान से गेंदबाजी करते हुए।
बल्ले का किनारा लगा, पीछे गई है, शॉट पॉइंट लेग, बाली वहां पर पहुंचे, सिंगल मात्र मिला है। कोई दबाव नहीं है नेरे टीम पर, आसानी से गेंदबाजी वो कर रहे हैं और मजबूत दावेदार मुझे अभी तक वो नजर आ रही है। नेरे टीम केपीसी नागपुरी ट्रॉफी में क्या कमाल का खेल रहा, 6 बॉल 6 छक्के, प्रवीण सोर के बाली पूरे नाइट में 1 ओवर 21 चेस किया फाइनल में। वल्लभ टीम थी हमारी वो, और उनके खिलाफ क्या बाजी मारी नेरे ने, लाजवाब। कई ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले नेरे ने जीते इस साल चेसिंग में। तीसरा रिवर्स खेला है, देखिए यहाँ पे कमाल की बात है कि प्रीतम पाटिल एक ऐसा बल्लेबाज खड़ा है कि वो जानते सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे तो वो हर टेढ़ा बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं। अंपायर ने थर्ड अंपायर घोषित किया रन आउट के लिए, जहाँ पर प्रीतम भाग रहे थे और क्या यहाँ पर रन आउट है या नहीं चेक करते आए मेरे इवेंट के द्वारा। संदेश के टीवी रूम में हमारे साथ जुड़े, वेरी क्रूशियल मोमेंट है कानपुरी के लिए क्योंकि प्रीतम बड़ा बल्लेबाज है, अगर ये रन आउट होता है तो उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चलिए थर्ड अंपायर के साथ हम भी स्क्रीन पर देखते हैं, जो बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई है वहां पर दर्शक भी देखेंगे कि वो रन आउट है या नहीं। दूध का दूध पानी का पानी, ये ओले के मैदान पर सिर्फ देखने मिलता है। ओले के मैदान पर ये फैसिलिटी होती है जहाँ पे दर्शक भी रन आउट देख सकते हैं टीवी अंपायर कोई कॉल देने के बाद। पडली होती अलग एंगल से मुझे लग रहा है इसे देखना चाहिए क्योंकि विकेट कीपर ये सामने खड़े तो ये नहीं, वो चीजें हमने नहीं देख पाए तो ऑपोजिट एंगल से इसे फिल्माते। नॉट आउट, इट्स अ सेट। थैंक यू एनर बैनल एंड टीम अंपायर। दो वक्तव्य हुए हैं, टीम का टोटल है यहाँ पर पहुंचता हुआ मात्र 30, 3 विकेटों के नुकसान पर पिछले 4 गेंदों पे 5 रन आए, अच्छी बल्लेबाजी। बढ़िया गेंदबाज है, सचिन मोरे प्रभावित कर रहे हैं आज गेंदबाजी में, 2 स्पेल लाजवाब, क्या उपलब्ध गेंदबाजी है। नेरे के लिए वो हुकुम का इक्का है, तुरुप का इक्का है और वो तुरुप का इक्का चला है नेरे की ओर से। रफ्तार ज्यादा थी, अंपायर ने व्हाइट बॉल घोषित किया, पाव से रुकी है गेंद, अगर ये गेंद नहीं रुकती तो ये पंजा 5 रनों का एक्स्ट्रा में आता जरूर। अंपायर ने व्हाइट बॉल घोषित किया, 2+1 मुकाबला बन रहा है और प्रीतम पाटिल वन मैन शो खेल रहा है। अभी एक ही खतरा नेरे के लिए अब जो बचा है वो प्रीतम पाटिल है, जिनके बल्ले से रन आ रहे, बिना बल्ले से भी आ रहे और टीम पहुंची है 33 पे 3। मैजिक आंकड़ा स्कोरबोर्ड पे, गेंदे बची है मात्र 2, एक गेंद बची है, लास्ट बॉल। चौथा रिवर्स खेला है, इससे पहले चौका लगा था रिवर्स में, 4 बार अच्छे स्ट्रोक, शॉट्स की टेक्निक कमाल की है प्रीतम के द्वारा। अकेला लड़ रहा है, 4 ओवर का खेल समाप्त है और टीम कानपुर जाके पहुंच चुकी है 35, 3 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर द 4 ओवर। आणि KDH वाघेवलीवाडा 1 ओव्हर फक्त बाकी आहे, 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आहे, फक्त 1 ओव्हर राहिलाय, त्यामुळे टॉस इनिंग ब्रेक मध्ये होणार आहे। आज फायनल डे आहे, फायनल रात्र तुम्हाला पाहायला मिळेल, त्यामुळे आम्ही थोडी घाई करू तुमच्या मागे, तुम्हालाही सहकार्य करायचं आहे। चला मोठी जुई आणि KDH वाघेवलीवाडा इमिजिएटली टॉस साठी यायचं आहे। लास्ट ओवर पहली बॉल, हल्के हाथों से खुशियां सामने की दिशा में, एक रन मात्र, दो तोड़ने की जरूरत नहीं थी,
प्रीतम पाटिल को खेलना था स्ट्राइक स्ट्राइक पे, वो वो गलती कर रहे क्योंकि आखिरी ओवर है, 5 गेंदों पे आप बड़े रन मार सकते थे। ये रिस्की रन था जिस पर बल्लेबाज आउट हुए। टीम जाके पहुंचे मात्र 36 पे। पहली गेंद सिंगल गेंदबाजी के लिए उमेश पाटिल यहाँ पर आते हुए। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लोग के स्वर्गीय आत्माराम क्रीडा संकुल श्री स्वामी समर्थ मानगर मठ पर ये टूर्नामेंट मात्र शुरू है, वर्किंग प्रोग्रेस है। आने वाले दिनों में ये स्टेडियम पूरा बनेगा तो आप देखिए कि रायगढ़ ठाणे का एक सबसे बड़ा ये स्टेडियम घोषित होगा। अलग लुक है, काम बचा है बहुत सारा और मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत सारे मुकाबले होंगे क्योंकि बॉस का दिल इतना बड़ा है कि वो किसी को ना कहते नहीं। तो मैं कहूँगा कि ये हमेशा बुक रहेगा क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि बॉस हमेशा कहते हैं कि जो मेरा है वो सबका है, चाहे उनका रिसोर्ट हो या उनका स्टेडियम हो। 36 पे 4 मिस टाइमिंग है, फिर से हवा में बैक टू द बॉलर ड्राइव। 2 भागेंगे, प्रीतम कोशिश कर रहे, फिर से 2 मुकम्मल हुए। 2 बार रन लेने की कोशिश थी जिसमें इस बार सफल हुए और टीम जाके पहुंचे 38 पे 4। कनपुली 50 तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब नए बल्लेबाज निखिल पाटिल आएंगे। प्रीतम 9 पे 10 पे खेलते हुए, निखिल मते 1 पे 2। कानपुली की सरजमी पर सुजीत पाटिल, सुधीर पाटिल, रोहित इनके द्वारा 12 बाइक की बड़ी टूर्नामेंट कमिंग सून आपको देखने मिलेगी। 21 से 25 फरवरी को बड़ा शामियाना देखने मिलेगा और एमआईडीसी में पहली बार 12 बाइक का इतिहास सुजीत पाटिल लिखेंगे अपने हाथों से, अपने कलम से। बॉल तैयार है, बल्ले का स्विंग अच्छा है, दिशाहीन वाइड बॉल, अंपायर का सिग्नल। 50 तक पहुंचने के लिए 11 रनों की दूरी है, लेकिन 60 भी बन सकते हैं क्योंकि निखिल में क्षमता है। बाली है सामने, मोरे, सुशांत गायकर, ये तगड़े बल्लेबाज होंगे तो भाई 60 भी कम पड़ सकते हैं क्योंकि इनके बल्लेबाज अत्युत्तम फॉर्म में। कानपुली नेरे, ये 2 टीम बहुत ही उभर के आई है। पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं कि दोनों ने तहलका मचाया। रायगढ़ ठाणे में सभी की जुबान पे इनका नाम है। क्लीन बोल्ड, मैजिक बॉल। इससे पहले सचिन मोरे ने ये गेंद आदेश मत्ते को की थी लेकिन वो लेग स्टंप गिरा था। ये तो मिडल स्टंप है। बल्लेबाज निखिल की पारी समाप्त। आधी टीम मैदान से बाहर। 39 पे 5 टीम कानपुली। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी 27 नंबर के जर्सी उमेश पाटिल यूपी। ये बॉल देखिए मिस्टर कंसिस्टेंसी, तीनों स्टंप छोड़ के खेल रहे थे निखिल पाटिल और ऑफ स्टंप पर खड़े थे। मिडल स्टंप डैमेज, लाजवाब गेंदबाजी है। उमेश पाटिल ये आते नहीं कभी ज्यादा खेलने, लेकिन इनको लाने के लिए बिट्टू बैट लेके जाते कभी कभी कि उमेश आइए भाई, आपकी गेंदबाजी अच्छी है, खेला करिए आप, अच्छा गेंदबाजी करते हो भाई। 2 गेंद बची है, स्ट्रोक नहीं लग रहे। कानपुली परेशान हो गई क्योंकि रोहित पाटिल ने एक ही छक्का मारा था संदेश, उसके बाद कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। 4 रिवर्स के लिए प्रीतम ने उस पे चौके आए जरूर और टीम जाके पहुंचे मात्र 40 पे। प्रीतम पाटिल ने इस ओवर में बहुत सारी गलतियां की क्योंकि उन्हें स्ट्राइक नहीं छोड़नी थी। शुरुआत से वो दौड़ गए। अगर वो पहली गेंद पे सिंगल लेते तो 5 गेंद पे अच्छा खेलते, लेकिन उनका माइंड डबल माइंड हो चुका था वहां पर। टारगेट सेट 40 पे 5। जेडब्ल्यूआर ट्रॉफी 2026 का सीजन 8 लास्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर उमेश पाटिल। चलिए भाई, आखिरी गेंद पे अपने अंदाज में फिनिश किया है। फील्डर लॉग आउट पर है, कैच ड्रॉप। बिट्टू थे वहां पे। हवा के विपरीत दिशा में मारना मुश्किल बनता है भाई। भाग मिल्खा भाग, 1 2 3 4 चौका ही लग गया। रिलीज ब्रेक की जरूरत हो तो उमेश पाटिल कॉल करिए, पानी की जरूरत हो तो थोड़ा लगाए उन्हें। गिरे उमेश पाटिल कुछ अलग स्थिति में। आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले। गेंद हवा में थी, फील्डर वहां पे बिट्टू थे। कैच ड्रॉप हुई, मात्र 0 हो सकता था इस गेंद पर और बिट्टू का अंदाजा गलत रहा। सचिन मोरे ने एक्सप्रेस कैच ड्रॉप, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 4 मुकम्मल किए और 4 के साथ टीम पहुंचे 44 पे 5 विकेट गिरे। उमेश पाटिल को देखिए आप, डायरेक्ट हिट करने वाले थे लेकिन उनका पाव फिसल गया और शायद मोच आई उनके पाव में, मुझे लग रहा है।
रिलीज पे लेके जाइए पानी भी। मोच आ गई उनके पाँव में। 44 पे 5 पहला सत्र समाप्त हुआ और जीत के लिए चाहिए 45। आने वाली 5 ओवर में हमारे साथ मौजूद है बॉस फाइटर के कप्तान सूरज पाटिल वाघिवलीवाड़ा। बॉस के बहुत ही खास है और जितने बड़े बड़े मुकाबले हमने देखे तो बॉस को जिता के दिए सूरज पाटिल ने, खास करके पनवेल प्रीमियर लीग की टूर्नामेंट हो, बॉस का दिल भी जीता है। सूरज पाटिल धन्यवाद। बॉस के लिए आप ऐसे खेलते रहिए, यही प्यार देते रहिए हमेशा। मैं आपको बॉस फाइटर का कप्तान देखना चाहता हूँ क्योंकि मैनेजर आपके सौरभ पाटील पारगाव। चला टॉस साठी या मोठी जुई आणि वाघिवलीवाडा टीमचा कर्णधार आलेला आहे। वाघिवलीवाडा टीमचा कर्णधार आलेला आहे। मी मोठी जुईच्या कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण टॉस साठी यायचंय आहे। आलाय ना दोघे, चला टॉस करून घेऊया आपण। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं गरजेचं आहे। बघा आता प्रत्येक आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करू जेणेकरून मॅच बरोबर प्रॉपर सुरू होतील। हॅलो 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 चेक हॅलो चेक हॅलो चेक। आपण यावं आपल्या पवित्र असते हा टॉस होईल। मोठी जुई एसएससी ग्रीष्मा एंटरप्राइजेस मोठी जुई आणि त्यांच्या विरोधात केडीएच स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा। मयूर शैक्षणिक सामाजिक विकास मंडळचे अध्यक्ष मयूर शेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होईल। हेड कॉल मोठी जुई बट इट इज टेल। टॉस जिंकलाय खरं तर केडीएच वाघिवलीवाडा टीमनं। सूरज डिसिजन फिल्डिंग घेतलं। खरं तर आपण 5 ओव्हरचा मॅच आहे, 2-2 रिव्ह्यू आहे तुम्हाला यूज करण्यासाठी। एकंदरीत काय फिल्डिंग करत असताना समोर मैदानाची पाहणी, सुसज्ज मैदान आणि मागच्या 2 दिवसाचा विचार केला डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये, काय एकंदरीत मनामध्ये समोरच्या ग्रीष्मा एंटरप्राइजेस मोठी जी संघाबरोबर खेळत असताना काय रणनीती असेल? रणनीती असं काय नाही, चांगला खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि ग्राउंड पण खूप सुंदर आहे, जिंकण्याचा प्रयत्न करू। आज केडीएच वाघिवलीवाडा काय अपेक्षित असेल जास्तीत जास्त की तुझ्यासोबत अजून कोणत्या खेळाडूंचा खेळ बहरावा या मैदानावर जेणेकरून आमची समोरच्या संघाला थोडा फाईट देण्यासाठी जास्त बाजू मजबूत होईल? सर्वच चांगले आहेत आणि आता यंगस्टर पण आलेत टीममध्ये, ते पण चांगले खेळ खेळतात। तर थँक्यू। बॉस हे कर मैदान पहिल्यांदा तू खेळणार आहेस, कसं वाटेल खेळायला? खेळपट्टी मैदान कसं फिलिंग वाटतं या मैदानावर आल्यानंतर? खूप भारी वाटते ना, ग्राउंड तर एक नंबर आहे। हां बस भरपूर बोलला सूरज पाटील। तर पहिल्या सत्राचा इथे खेळ समाप्त झालाय। नक्कीच बॉसने अगोदर प्रश्न जर मला हा सांगितला असता नक्कीच विचारला असता बॉस। सूरजकडनं आम्ही अपेक्षा करतोय की लाईफ टाईम आमच्या या मैदानावरचा कॅप्टन खरं तर तुम्ही व्हावा। एक चांगला खेळाडू आहे आणि बॉस यांचा एकदम आवडता खेळाडू, त्यामुळं ही अपेक्षा नक्कीच पूर्ण होईल बॉस। आपण खरं तर आपण जे सुगीचे क्रिकेटचे हे दिवस तुम्ही आता खेळाडूंना दाखवता, बॉसनं 2 ते 3 महिन्यापूर्वीच आमच्याशी चर्चा केली होती की रवी आपण एक चांगलं मैदान बनवणार आहोत आणि खरं तर बॉसचं स्वप्न सत्यात उतरलं आहे। बॉस खरं तर असं फिलिंग वाटतं की कुठेतरी अकॅडमीला आलो, असं वाटत नाही की ग्रामीणची स्पर्धा चालू आहे। एक आपण म्हणतो ना की नवी मुंबई, मुंबई किंवा कोणत्याही मोठ्या ठिकाणी गेल्यानंतर महाबलेश्वर या ठिकाणी गेल्यानंतर असं फिलिंग वाटतं की कोणती एक मोठी अकॅडमी सुरू आहे आणि त्याच ठिकाणी तरी बॉसचं स्वप्न पूर्ण होताना या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय। आज या स्पर्धेची फायनल डे नाईट म्हणजेच शेवटचा अंतिम दिवस, अंतिम दिवसातला पहिला सामना। पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त। अवघ्या 45 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते म्हणजेच नेरे टीमच्या समोर कानपोली संघानं। पाहूया, ऐकूया या सामन्याचं धावतं विवरण उत्तरार्धामध्ये। आवाज असेल दीपक पाटील सरांचा। हॅलो, थँक्यू सो मच रिवॉल्व मात्रे सर, थँक्यू सो मच प्रवीणजी टेंबे ज्यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होतात। दुपारच्या सत्रामध्ये जमलेला तमाम क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत आहे। कैलासवासी आत्माराम शेठ जानू पाटील क्रीडा संकुल माणगर
आणि या क्रीडा संकुलामध्ये रंगणारी बॉस फाईटर अजनबी स्पोर्ट्स ओळे प्रस्तुत JWR ट्रॉफी. आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. या ठिकाणी स्वागत होतोय मयूर शेठ भोईर, मयूर शेठ शैक्षणिक सामाजिक विकास मंडळाच्या अध्यक्ष, एक दानशूर व्यक्तिमत्व, क्रिकेटची प्रचंड आवड आणि क्रिकेटला खरं तर धर्म मानणारे हे एक आदरणीय व्यक्तिमत्व मयूर शेठ भोईर यांना सन्मानित केलं जातोय JWR ट्रॉफीच्या माध्यमातून. प्रतीक पाटील भाई यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान. धन्यवाद मयूर शेठ भोईर, आपण दरवर्षी न चुकता न विसरता या स्पर्धेला भेट देता त्याबद्दल आयोजनांच्या वतीनं, आयोजन कमिटीच्या वतीनं तुमचं मनाच्या अंतःकरणापासून मनस्वी आभार. पहिलाच बॉल क्रॉस पाटेत खेळण्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आला होता. आदित्य मस्कर करवी सिंगल खातं उघडलं जाईल. धावसंख्येचा श्री गणेश आपल्याला पाहायला मिळेल. निर्वी अँड अनविक 11 जेतू 11 जन्म नेरे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये अद्विक प्रिन्सी गावदेवी कानपोलीनं पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना धावा जमा केल्या त्या 44 धावा आणि 45 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलंय. या स्पर्धेमधल्या बऱ्याचशा मॅचेस जर तुम्ही पाहिल्या तर थोड्याशा लो स्कोरिंग मॅचेस सुद्धा पाहायला मिळाल्या आणि खास करून नाईट मध्ये. फुल टॉस होता, गॅप शोधला इकडे मात्र, परंतु पहा गलीमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. प्रयत्न भन्नाट होता प्रथमेश फडकेचा. अगदी पॉवर प्लेचं षडक आहे, सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे आणि तिथून बॉल निसटला असता तर थर्डमॅनला बाउंड्री मिळाली असती. कानपोली संघाचे पुरस्कर्ते सुजितजी पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. सुस्वागतम. आदेश मते राऊंड विकेट. हा बॉल ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आदित्य मस्करच्या बॅट मधून येतोय हा पहिला षटकार. पंचेचाळीस टार्गेट आहे. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 8 डावा धावफलकावर. या दरम्यान आदरणीय सन्माननीय सम्राट शेठ ठाकूर या साहेबांचे इथे आगमन. सहर्ष स्वागत आहे सम्राट शेठ ठाकूर आपलं या स्पर्धेमध्ये. कव्हर्स फिल्डरला बीट करत बॉल चाललाय तो डीप कव्हरला बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धाबांकरता आदित्यच्या बॅटमधून षटकार. सुरुवात केली ती आदित्य मस्करनं. आदेशचा हा बॉल यावेळेस मात्र एक्सलंट लॉफ्टेड ड्राइव्ह थ्रू द कव्हर्स. लॉंग चेस आहे, लॉंग ऑफ फिल्डरला पोहोचलाय तोपर्यंत मात्र सहजतेनं पूर्ण केल्या जातील त्या दुहेरी धावा. सर्कल फोडलंय आदित्य मस्करनं अक्षरशः. चांगली बॅटिंग करत असताना इनफिल्डच्या वरतून फटके सजवलेत आणि त्याचमुळे इकडे मात्र धावा मिळाल्यात. आतापर्यंत टोटल झाले ती 14 धावा. 45 टार्गेट आहे आणि फार मोठी सरासरी नाही आहे, 9ची सरासरी आहे. कट करण्याचा प्रयत्न जागेवरूनच यावेळेस मात्र बीट केला आदित्यला. आदेश मध्येचा चेंडू निर्धाव निघून गेलाय. पहिला डॉट बॉल या ओव्हरमधला. पहिलं षटक समाप्त होईल आणि धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या अखेरीस निर्वी अँड अनविक 11 जेतू 11 जन्म नेरे टीम बिनबाद 14 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होईल करण पाटील.
सध्याच्या घडीला या नावाची चर्चा जरूर पाहायला मिळते. चांगला बॉलर या टीमचा. यावेळेस लॉफ्ट केलाय, लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह, बॉल हवेत आहे. समोर पडलाय, क्षेत्ररक्षक पोहोचला होता जवळजवळ. 2 धावा प्राप्त होतील. हा फायदा बऱ्याच वेळेला होतो. सर्कल रेस्ट्रिक्शन जेव्हा असतं तेव्हा कधी कधी बिंदासपणे खेळलं जातं. क्षेत्ररक्षण सुद्धा आतमध्ये असतं आणि सर्कलच्या वरून खेळण्याचा फायदा, त्या रन्स मिळून जातात. कधी कधी वॅकंट एरियामध्ये झेल आपले उडले जातात आणि त्याचा सुद्धा फायदा फलंदाजांना होत असतो आणि त्याच एक मुभा असते खरं तर पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये आणि त्याचाच फायदा सध्याच्या घडीला नेरे संघाचे दोन्ही सलामीवीर उठवत असताना. सुंदर असं क्रीडांगण. टॉप एज लागले, फाईन लेगला झेल टिपला जातोय. फर्स्ट विकेट, पहिला धक्का लागेल प्रथमेश फडकेच्या स्वरूपात. धक्का लागलाय. पहिली विकेट प्राप्त केली ती गोलंदाज करण पाटील. परंतु जेव्हा हे मैदान सुरू झालं या मैदानावर पहिल्यांदा रायगड प्रीमियर लीग 40+ दमदार आयोजन मात्र करण्यात आलं होतं. संजयजी पाटील अर्थातच दी बॉस आणि त्यांनी या मैदानावर ऑफिशियली पहिली विकेट मिळवले. पहिली विकेट घेण्याचा बहुमान आणि तेही क्लीन बोल्डच्या स्वरूपामध्ये त्यांनी पहिली विकेट या मैदानावरची आणि हा रेकॉर्ड नक्कीच लक्षात राहिला जाईल वर्षानुवर्ष. आणि इकडे मात्र नेरे संघाने पहिला गडी गमावलाय. प्रवीण चोरगे मैदानाच्या आतमध्ये अतिशय लोकप्रिय खेळाडू बाली मैदानामध्ये दाखल झालाय. करण सफलता मात्र प्राप्त करून दिली आणि इकडे थोडासा धाबांचा पाठलाग करताना दमछाक होतं परंतु पहिल्या चोळमध्ये धाबा गेल्या होत्या. आता थोडं रोखावं लागेल. गोलंदाजांना चांगला ऍडव्हान्टेज मिळतो या मैदानावर. सुंदर असं क्रीडांगण आहे, सपाट खेळपट्टी. पुन्हा एकदा टॉप एज लागले. बालीचा उडालेला झेल टिपलाय विकेट किपरना. 1 बॉल विकेट डाऊन. 45 सुद्धा हलक्यात घेऊ नका कारण त्यासाठी सुद्धा मेहनत करावी लागेल. दुसरा धक्का बसलाय. नेरे टीमला बालीला खातं उघडू दिलं नाहीये. 0 बाद होईल. 16 दुसरा. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सचिन मोरे. आल्या आल्या पहिलाच बॉलवर चांगला फटका पाहायला मिळतोय. बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर ऑफ द विकेट, षटकार. करणचा हा बॉल शेवटच्या क्षणाला फक्त हलकसा दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता. इकडे डॉट बॉल येईल. निर्धाव चेंडूची सांगता. 2 विकेट नंतर मात्र षटकार मारला आणि त्याच्यानं थोडंसं या मॅचचं प्रेशर कमी केलं ते सचिन मोरेना. 2 महत्वाचे धक्के जरूर या ओव्हरमध्ये. 22 वर 2 अशी फिगर आहे.
स्वीप केलं इकडे मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेगला बीट करत बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमा पार 4 धाबांनी करतात सचिनच्या बॅट मधून चौकार. बारा धाबा आल्या करण पाटीलच्या 2 सफलता मात्र त्याला मिळाल्या होत्या परंतु तरी सुद्धा विकेट्स आल्यानंतर सुद्धा धाबा आल्या. चं टार्गेट आहे 45 रन्स टू विन. 19 required, remaining 18 deliveries. Chetan Patil on a deck now. Left up over the wicket. ना पहिलाच बॉल यावेळेला फॉलो थ्रू मध्ये डायरेक्ट हिट झालाय आणि इकडे रन आउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट प्राप्त झाली ती टीम. कानपुली टीमला तिसरा धक्का लागेल नेरे संघाला. सफलता तीनही खरं तर मुख्य फलंदाज यावेळेला पास झालेत. प्रथमेश आदित्य त्यानंतर प्रवीण सोगे बाली परंतु स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे खरं तर नेरे टीमकडे आणि त्याचमुळे तितकाही धोका नसेल आता या मॅच मध्ये कारण हे षटक कमी धाबांचं येणं फार गरजेचं आहे. ज्या ओव्हरमध्ये 1-2 धाबा येतील किंवा 1-2 विकेट्स येतील अशा स्वरूपाचं षटक मात्र चेतन पाटीलला हाताळावं लागेल. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट ना बॅकफुटला जात असताना कट केला इकडे मात्र बॉल क्षेत्ररक्षक पोहोचले त्या ठिकाणी सिंगल मिळेल 1 रन. JWR ट्रॉफी आपण एन्जॉय करताय आज या स्पर्धेची अंतिम रात्र दिवस रात्र सुरू असणारी स्पर्धा आणि फार मोठं खरं तर आम्हाला प्रायोजकाच्या भूमिकेमध्ये JWR अर्थातच ललित सर जोबन पुत्र असतील त्याचप्रमाणे आमचे डायरेक्टर राज सर असतील कृती मॅडम असतील सगळेजण स्पर्धा पाहत असतात. सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चेंज ऑफ पेस धीम्या गतीनं टाकला होता चेतनना हा बॉल स्लोवर पण होता ओळखता आला नाही पटकन कुणाला आणि त्याच कारणास्तव इकडे मात्र निर्धाव खेळलाय डॉट बॉल. अपील पाहायला मिळाली होती. इकडे थोडंसं सरप्राईज केलं खरं तरी या चेंडूला. लेग बायचा इशारा येतोय पंचांचा. एक्स्ट्रास मध्ये धाव जरूर नोंदवली जाईल. टप्पा पडण्याचा थोडा बॉल खाली राहिला होता आणि त्याच कारणास्तव कोणाला सुद्धा थोडासा आश्चर्यचकित झाला असेल परंतु रन महत्वाचे सध्याच्या घडीला. प्रेशर जरूर बिल्टअप केले कारण 3 मुख्य फलंदाज या टीमचे बाद झालेत परंतु सचिन मोरे अजूनही मैदानामध्ये आहे. तो जसा आलाय मैदानामध्ये त्यानं मात्र आक्रमक खेळायला सुरुवात केली होती. 4 बॉलमध्ये 11चं योगदान दिलंय. ओव्हर शॉट कलात्मक फटका पाहायला मिळतोय. अनबिलिव्हेबल स्ट्रोक आहे अविश्वसनीय फटका बॉलला पाठवलाय तळमान बॉलच्या दिशेनं रिव्हर्स स्वीपचा आविष्कार चौकार.
मात्र कलात्मक फटका सजवला होता सचिन मोरे. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न होता, यावेळेस मात्र प्रयत्न फसलाय. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होईल आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर निर्वी 11 G211 जन्मा नेरे टीमची धावसंख्या 3 गडी बाद 32. बॉस फाईट राजडबी स्पोर्ट्स सोहळे आयोजित ही ट्रॉफी आपण बघताय JWR ट्रॉफी. मिस्टर राज सर जोमन बुद्रा डायरेक्टर ऑफ JWR यांचं फार मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी लाभलंय. या स्पर्धेचे आमचे प्रणेते आहेत, प्रायोजकांच्या भूमिकेमध्ये आहेत, त्यांचा मी मनाच्या अंतकरणापासून हार्दिक असा आभार मानतोय. थँक्यू सो मच राज सर. तर 3 ओव्हर्समध्ये 12 बॉलमध्ये 13 धावांची गरज आहे. सामना फार जास्त धावांचा नाही. अगोदरच 44 धावांवर थांबवलं होतं कानपोली टीमला आणि त्याचमुळे इकडून मात्र फार मोठं टार्गेट नाहीये. परंतु एक जर षटक चांगलं आलं 3-4 धावांचं तर नक्कीच कानपोली संघानं आजपर्यंत खरं तर गोलंदाजीच्या जोरावर अनेक सामने जिंकलेत. लो स्कोरिंग मॅचेस सुद्धा बऱ्याच वेळेला डिफेंड केल्यात कानपोली संघाने आणि म्हणूनच रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये कानपोलीचा नेहमीच दबदबा पाहायला मिळालाय. आणि त्याचमुळे नेरे सध्याच्या घडीला चांगला फॉर्म मध्ये चाललाय. अनेक स्पर्धा जिंकताना दिसतोय नेरे संघ सुद्धा. परंतु पाहूया सामना मात्र कुठपर्यंत लांबला जाईल. परंतु नेक्स्ट मॅच अक्कादेवी मोठी जुई आणि KDS स्पोर्ट्स क्लब वाघिलवाडा बी रेडी. आपण सज्ज राहा, जशी मॅच संपेल लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे आपल्याला. 4थं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर मात्र सज्ज होईल आदेश मध्ये. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअरिंगला फिल्डर आहे, सर्कल मध्ये सिंगल मिळेल. 1 रन. एक धाव सुद्धा फार महत्वाची आहे, कारण एक रन हळूहळू जो रिक्वायर्ड रन रेट आहे तो सुद्धा कमी करता येण्यासारखा आहे. परंतु जर बॉल डॉट जास्त आले तर नक्कीच हा सामना जर शेवटपर्यंत नेला तर मॅच मध्ये काहीही घडू शकतं. मोठ्या फटक्यासाठी ट्राय करत होता सचिन. क्रीजच्या खोलीचा वापर केला होता परंतु बिलकुल यश आलेलं नाहीये. चांगला बॉल आदेश मतेचा डॉट निघतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता. शेवटच्या 10 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि या 10 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 12 धावांची गरज आहे. 12 नीडेड नाव रिमेनिंग 10 असं इक्वेशन या मॅच मध्ये. आउटसाइड ऑफ सम निघून गेला चेंडू विकेट कीपर कडे. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. चॅलेंज घेतलंय DRS ची मागणी करण्यात आले पंचांच्या निर्णयावर आणि त्याचा वापर करण्यात आलाय फ्रॉम बॅटिंग टीम. नेरे संघाकडून रिव्ह्यू करण्यात आलाय. ऑन स्क्रीन दाखवलं जाते. जर पंच तुम्हाला क्लिअर दिसत असेल तर तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. It's a fair delivery call from umpire. Please proceed. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 12 धावांची गरज आहे. 12 नीडेड नाव रिमेनिंग 9 असं इक्वेशन. सुरुवातीला मात्र सहजतेने नेरे संघ जिंकल असं वाटत होतं परंतु आता मात्र मॅच मध्ये रंग भरलेत. ऑफस्टम्पच्या बाहेर शफल क्रॉस होऊन फाईन खेळण्याचा प्रयत्न मोरेचा फसलाय. आणखीन एक डॉट बॉल. मोरे सलग 3रा डॉट बॉल खेळतोय सध्याच्या घडीला आणि अगोदरच्या ओव्हरमध्ये 1 डॉट बॉल खेळला होता. 4 बॉल डॉट खेळलाय मोरे आणि त्याचमुळे आता मात्र हे टेन्शन वाढत चाललंय. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक. 12 धावांची गरज.
कमाल बॉलिंग करतोय आदेश मध्ये. ओ इकडे मात्र हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न, आउटसाइड एज घेऊन सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. विकेट डाऊन, सगळ्यात मोठा धक्का. 5 डॉट बॉल खेळत मोरेनं मात्र संघाला आता मात्र संकटामध्ये टाकलंय. शेवटच्या 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि या 7 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी नेरे टीमला अजूनही 12 धावांची गरज आहे. सात बॉल 12 धावांची गरज आहे. रोहन पाटील मैदानामध्ये दाखल झालाय. आणखीन एक हार्ड हिटर. कमाल केले आदेश मतेनं. 5 बॉल मध्ये फक्त एकच धाव दिला. अगोदरच म्हणालो होतो 1-2 धावांचं षटक आलं तर नक्कीच या मॅच मध्ये रंग भरले जातील. ओएश लागली होती. इकडे मात्र कलीमध्ये हा चेंडू निघालाय. तोपर्यंत मात्र एक किरण बऱ्याच अवधीनंतर धावफलक घालेल. नेरे टीम साठी 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर 4 गडी बाद 34 धावा. शेवटचे 6 बॉल 11 धावांची गरज आहे. कानपोलीनं विजयाच्या आशा पल्लवित केल्यात आता मात्र. सहा बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 11 धावांची गरज आहे. सूर्यास्ताचं हे विहंगम दृश्य आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून सुंदर असं सूर्यास्ताचं हे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते घर बसल्या. नक्कीच आपण आई एकविरा इव्हेंट्सचं त्यांच्या कॅमेरामनचं सगळ्यांचा आभार मानूयात. इकडे सुद्धा मॅच मध्ये रंग भरलेत आणि कानपोली संघ म्हटला ना गोलंदाजीच्या जोरावर बरेच वेळेला सामने जिंकलेत या संघानं आणि म्हणूनच 45 जरी होत्या तरी बघाशी सुद्धा मी म्हणालो होतो शेवटपर्यंत मॅच रंगवतील आणि तसंच घडले. आदेश मतेनं टाकलेलं भन्नाट 2 ओव्हरचं फक्त षटक आणि त्याचमुळे या मॅच मध्ये थोडस मजबूत स्थितीमध्ये दिसतोय आता तो अद्विक अँड प्रिन्सी गावदेवी कानपोली टीम. 6 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज आहे. मोस्ट एक्सपिरियन्स बॉलर सुधीर पाटील. फुल टॉस दिलाय. ड्राईव्ह केला स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. विकेट डाऊन. 5वा धक्का बसलाय. निम्मा संघ गारज झालाय. नेरे संघ सामना अंगलट आलाय नेरे संघाच्या आणि आता तोंडाशी आलेला घास आता मात्र हिरावून नेतात की काय अशीच भीती असाच प्रश्नचिन्ह आता मात्र निर्माण झालाय मैदानामध्ये. हा मॅच कशा पद्धतीने कुठल्या स्थितीला जातोय. काली असंच झालं. 5 बॉल मध्ये 3 धावा झाल्या नाही चिंचपाडा संघाला. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा इथे 12 बॉल 13ची गरज होती. आता काय मॅचचं चित्र पलटलंय.
सचिन मोरेनं थोडी जबाबदारी घ्यायला हवी होती या मॅच मध्ये. सुधीरचा हा बॉल निघून गेलाय आउटसाइड ऑफ स्टंप. आता मात्र फार कठीण झाले नेरे संघाला. अगदी सुस्थितीमध्ये रिलॅक्स मध्ये असणारा नेरे संघ आता खडबडून जागा झालाय. जागा झाल्यानंतर आता मात्र वेळ सुद्धा हातामधून निसटत चालले. 4 चेंडूंचा खेळ अद्यापही बाकी. 11 धावांची गरज आहे. सुशांत कुणालनं आतापर्यंत असे अनेक सामने जिंकवले जरूर. क्रिकेट आहे, कधी काय घडेल याचा नेम नाहीये. सुधीर पाटील मात्र सुपर बॉलिंग करतोय. अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळाला. फुल लेंथ होता, खोलात टाकलाय. आत्मविश्वास जुळवलाय आता मात्र सुधीरचा सुद्धा. भन्नाट वेगानं, ऍक्युरसी प्रचंड आहे या गोलंदाजाकडे. आणि कानपोलीनं मात्र हा सामना फिरवलाय. शेवटचे 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 11 धावांची गरज आहे. हताश झालेत नेरेकर. हा सामना आता मात्र हातामधून निसटण्याची भीती. शॉर्ट बॉल, तोही बीट झालाय सुशांत. आणखीन एक डॉट बॉल. गडद पराभवाच्या छायेमध्ये नेरेकर आता मात्र एकही धाव दिलेली नाहीये सुधीरनं पहिल्या 4 बॉल मध्ये. सामना किती जवळ होता. खरं तर 12 बॉल मध्ये ऑलमोस्ट 13 धावांची गरज होती. बॉल टू बॉल इक्वेशन. आणि त्यावेळेस सचिन मोरे मात्र 4 ते 5 डॉट बॉल सलग खेळतोय. आणि त्याचमुळे मात्र संपूर्णपणे संघ अडचणीमध्ये अडकलाय. सिंगल डबल्स न सुद्धा हा सामना सहजतेनं जिंकता आला असं, परंतु अचानक वेळेले वेगवेगळे फटके बेजबाबदारपणा नडलाय नेरे संघाला. आता हा चेंडू फार महत्वाचा आहे. काही झालं तरी सुशांत गायकरला मोठा स्ट्रोक खेळावा लागेल. इथे सुद्धा बीट केलं आणि आता मात्र कानपोली संघ विजयाकडे वाटचाल करेल. कानपोली सुद्धा मधल्या काळामध्ये वाटलं नसेल की हा सामना आपण जिंकू शकतो. आणि त्याचमुळे खरं तर आता मात्र क्रिकेटनं जादू दाखवलंय. क्रिकेट कधी काय करेल याचा नेम नाहीये. जो सर्वोत्तम खेळ करेल तो मात्र जिंकणार आहे. आणि त्याचमुळे तुम्ही कधीही क्रिकेटला हलक्यात घेऊ नका, रिलॅक्स मध्ये जाऊ नका. आणि आज मात्र चांगलीच कान उघडणी झाले ती नेरे संघाची आणि चांगलेच कान टोचलेत सोलारानं. आणि सामना मात्र जिंकलाय. मेडन ओव्हर टाकत सुधीर पाटीलनं मात्र सामना जिंकून दिलाय. आणि इकडे मात्र अद्विक अँड प्रिन्सी गावदेवी कानपोलीनं JWR ट्रॉफी मधील पहिला विजय नोंदवलाय. वेल प्लेड बॉईज. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम कानपोली. आणि हार्ड लक. पराभवामधून मात्र बरंच काही शिकण्यासारखं आहे नेरे संघाला आज. नक्कीच हा पराभव पुढच्या कालावधीमध्ये बऱ्याचशा शिकवणी मात्र तुम्हाला देऊन जाईल. नेरे संघ हार्ड लक तुम्हाला देतो आम्ही मनापासून शुभेच्छा पुढच्या प्रवासासाठी. आणि जाऊया आपण मारतो मॅच कडे. नक्कीच अप्रतिम सामना आणि खास करून लिजेंड प्लेअर 40+ हा सुधीर पाटील, ज्याची खरं तर गोलंदाजीची अक्षरशः दादागिरीच पाहायला मिळाली. तिखट आणि भेदक मारा आणि त्या माऱ्यासमोर हतबल झाला नेरे संघ म्हणावं लागेल. 12 बॉल 13चं समीकरण. सुधीरनं शेवटचा ओव्हर देखील मेडन फेकला आणि कानपोली संघ इथे विजय होतोय. सुजित खरं तर पाटील आणि परेश या टीमचे बिग सपोर्टर्स. सुजित पाटील आपण यावं. डेफिनेटली. आणि मॅन ऑफ द मॅचचं प्राइज जाईल. खरं तर कामगिरी खूप चांगली तिन्ही गोलंदाजांनी केली, चेतन, आदेश, सुधीर. परंतु मोमेंटो शिफ्ट करणारा ओव्हर असेल तो आदेश मते मॅन ऑफ द मॅच. चेतन पाटील यांनाही विनंती आहे. चेतन पाटील आपण यावं. सुजित पाटील यांचे इथे आगमन झालंय. खरं तर परेश आणि सुजित एवन जोडी आहे. खांदेश्वर हॉटेलचे ओनर प्रिन्सी या नावानं पॅक करणारे परेशजी पाटील आणि सुजित पाटील. आणि परेश पाटील यांच्याकडनं कानपोली संघ विजयी झाल्याबद्दल 1000 रुपयाचं बक्षीस. चला या मॅन ऑफ द मॅचचं प्राइज घ्यायला 2 धावांचं षटक फेकलं तो गोलंदाज मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय आदेश मते.
तर चौथं षटक मात्र कमालीचं टाकलं आदेशनं आणि तिकडेच कुठेतरी विजयाच्या आशा पल्लवित झाल्या. अन्यथा खरं तर कोणालाही वाटलं नव्हतं अशा पद्धतीनं हा सामना जिंकता येईल. नेरे संघाला आज एक लेसन मात्र मिळालाय. चेतन पाटील आपल्याला यायचे. चेतन, खरं तर तुमचा विशेष सन्मान आम्ही प्रत्येक कर्णधाराचाही सन्मान करतो या JWR ट्रॉफीच्या माध्यमातून.